in association with mutual funds. सही है। क्यों आए? बोले गुरुजी आस्था का विषय, हम तो गंगा जी में स्नान करने आए हैं, अगर ऐसा कुछ होगा हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। कितना विश्वास इनमें है। देखिए कि कितने दूर दूर से लोग, इतना कुछ होने के बाद भी किसी ने अपनी टिकट कैंसिल नहीं कराई, सभी प्रयागराज में स्नान के लिए आ रहे हैं। जो हमारे दुष्ट लोग हैं, जो हमारे वामपंथी लोग हैं, जो मेला को खराब करना चाहते थे, उनकी नजर लग गई है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से चंद घंटे पहले हुई भगदड़, जिसमें कई लोग मर गए, कई घायल हैं। सरकार को विपक्ष मौत के आंकड़ों पर घेर रहा है। कुछ नेता तो सीएम के इस्तीफे तक की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आया बाबा बागेश्वर का ऐसा बयान जिस पर बवाल हो गया। बाबा बागेश्वर ने कहा था कि जो गंगा किनारे मरेगा वो मोक्ष पाएगा। इस बयान पर विवाद हुआ, लेकिन इसी बीच अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भी ऐसी ही एक बात कह दी है। भगदड़ की घटना पर जब हमने रविंद्र पुरी से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब हमने इस दुर्घटना के बारे में लोगों से पूछा तो उनका कहना था कि हम तो गंगा जी में स्नान करने आए हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पिछले अमृत स्नान के दिन जो हादसा हुआ उसका किस तरीके का असर है, कोई साइकोलॉजिकल असर किस तरीके? देखिए आपने ठीक कहा, दुख हमें भी है, खेद हमें भी है कि जो ये हुआ नहीं होना चाहिए था। परंतु मैंने देखा इस समय भी पूरा भारत प्रयागराज में है। हमने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ भी देखा, कहाँ से आए? बोले जी हम नागालैंड से आए। कहाँ से आए? हम कश्मीर से आए। कहाँ से आए? कन्याकुमारी से आए, गोवा से आए, कर्नाटक से आए, केरल से आए। मैं समझता हूँ इस समय पूरा भारत प्रयागराज में है। और अब प्रयागराज में समझता हूँ कोई जिला नहीं है, पूरी एक कंट्री बन गई है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है। आपको लगता है नहीं है कि पिछले हादसे का कोई बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए मैंने लोगों को पूछा, भाई आपने जब ये दुर्घटना के बारे में सुना तो आप क्यों आए? बोले गुरुजी आस्था का विषय, हम तो गंगा जी में स्नान करने आए हैं, अगर ऐसा कुछ होगा हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। ऐसे भी लोगों ने कहा, बोले गुरुजी अगर हम गंगा किनारे हमारा कुछ, मैं नहीं कहना चाहूंगा जो हुआ है, ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है, इससे और सुंदर क्या हो सकता है। मतलब मैं बहुत आभारी लोगों का हूँ कि कितनी आस्था इनमें है, कितनी श्रद्धा इनमें है, कितना विश्वास इनमें है। देखिए कि कितने दूर दूर से लोग, इतना कुछ होने के बाद भी किसी ने अपनी टिकट कैंसिल नहीं कराई, सभी प्रयागराज में स्नान के लिए आ रहे हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूंगा हमारे सनातनियों को। पिछली बारी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के आपको लगता है कि चूक हुई, गलतियां हुई? देखिए कोई ऐसा करना नहीं चाहता है। मेरा मानना है जो हमारा महाकुंभ है, इसको जो हमारे दुष्ट लोग हैं, जो हमारे वामपंथी लोग हैं, जो मेला को खराब करना चाहते थे, उनकी नजर लग गई है, उसी से यह सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो बीत गया सो बीत गया। हमें भी दुख है, सब दुखी है, हमारे मुख्यमंत्री जी दुखी है, प्रधानमंत्री जी दुखी है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि आगे बहुत अच्छा हो। वहीं इससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी ऐसा ही एक बयान दिया था। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि हमको बहुत लोगों ने फोन किया, हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमसे फोन लगाकर कह रहे थे कि बाबा आप क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? तो हमने कहा कि बिल्कुल खोलेंगे। उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु संत, फिर भी इस घटना पर आपके क्या विचार हैं? हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था के बिना मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है वो निंदनीय है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलेंगे, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, मरना सबको है। कोई गंगा किनारे मरेगा तो मरेगा नहीं, सीधा मोक्ष पाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान भी जमकर वायरल हुआ था और इस पर सियासी और धार्मिक मोर्चों पर बयानबाजी भी खूब हुई थी। प्रयागराज से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।